रात के समय विराट अपने कमरे में बालकनी में खड़ा हाथ में कॉफ़ी का मग लिए शिवानी के बारे में ही सोच रहा था कि क्या शिवानी ने आज हमसे जो कुछ भी कहा ऑफिस में, क्या वह सच है। प्यार इंसान को जीने की नई वजह देता है, इंसान की बेरंग ज़िंदगी में नए रंग भर देता है, इंसान को जीने की उमंग देता है। तो क्या अगर हम शिवानी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शिवानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो क्या शिवानी के हमारे जीवन में आने से हमारी वीरान हो चुकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी क्या? क्या शिवानी का प्यार हमारे दिल से हमारी बीते दिनों की सारी कड़वाहट दूर कर देगा? शिवानी जैसी खूबसूरत और मासूम दिल की लड़की तो किसी की भी ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। पर क्या हम शिवानी को कभी भी खुशियाँ दे पाएंगे क्या? क्या हम उनके चेहरे की हंसी को पूरे जीवन भर बरकरार रख पाएंगे? शायद नहीं। हम उन्हें खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं हैं, हमारे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं हैं, तो फिर भला हम उन्हें क्या खुशियाँ दे पाएंगे। शिवानी हमसे चाहती हैं कि हम उनसे अपने प्यार का इजहार करें, लेकिन ऐसा करके हम शिवानी को जीवन भर का गम नहीं दे सकते। हम उन्हें हमारे साथ जुड़कर सिर्फ गम मिलेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए शिवानी, पर हम कभी आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाएंगे। हम आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। अपने अतीत के दुखों का साया भी हम आप पर पड़ने नहीं दे सकते। यह कहते हुए विराट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। विराट कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर अपने बेड पर सोने के लिए जाता है। तभी राजीव विराट के दरवाजे पर आकर कहता है, विराट, आप अब तक सोए नहीं? राजीव के सवाल के जवाब में विराट कहता है, नहीं, पर बस अब सोने ही जा रहे थे। पर आप भी तो अब तक नहीं सोए हो। कुछ काम था क्या राजीव? तो बताइए। राजीव कहता है, हाँ विराट, आपको याद है ना, कल मिस्टर रस्तोगी के साथ हमारी मीटिंग है। मुंबई में हमारी होटल की नई ब्रांच जो ओपन करने की आप सोच रहे हैं, उसी सिलसिले में उसी अपॉइंटमेंट मीटिंग के लिए मिस्टर रस्तोगी मुंबई से आ रहे हैं बनारस। तो बस उसी के लिए मैंने आपके आइडिया के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है। आप बस ज़रा एक बार देख लीजिएगा। यह कहते हुए राजीव अपना लैपटॉप विराट को देता है। विराट लैपटॉप लेता है और प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखता है। देखने के बाद खुद से ही कहता है, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है। मिस्टर रस्तोगी को हमारी यह प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आएगी और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएंगे। विराट कहता है, राजीव, वैसे कल कितने बजे आ रहे हैं मिस्टर रस्तोगी ऑफिस? राजीव कहता है, थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है, वह कल सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे। विराट कहता है, ठीक है राजीव, अब आप जाओ, सो जाओ, और हम भी सो जाते हैं। राजीव अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और राजीव के जाने के बाद विराट भी गहरी नींद सो जाता है। विराट सुबह उठता है और बंसी काका को कहकर अपने कमरे में ही कॉफ़ी मंगवा लेता है और फिर फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे हॉल में पहुंचता है और राजीव विराट साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके विराट और राजीव साथ में ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। विराट और राजीव कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच जाते हैं। विराट और राजीव अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। विराट की आंखें ऑफिस में आने के बाद से ही शिवानी को ढूंढ रही थीं, पर शिवानी को उसे आते टाइम अपने केबिन में भी नज़र नहीं आई थी और ना ही अब तक वह विराट के केबिन में आई थी, वरना वह किसी न किसी बहाने से विराट की केबिन में आ ही जाती थी। विराट शिवानी के बारे में ही सोच रहा था, तभी विराट की केबिन की नॉक होता है। विराट को लगता है जरूर यह शिवानी ही होगी। विराट ऊपर देखकर कहता है, शिवानी। विराट इतना ही कहता है कि सामने खड़े पांडे जी को देखकर चुप हो जाता है और कहता है, पांडे जी, आप क्यों हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं? हमेशा तो मिस शिवानी हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हैं, आज वह क्यों नहीं आई? आज वह ऑफिस नहीं आई क्या? पांडे जी कहते हैं, क्या मालूम सर जी, हम भी जब से ऑफिस आए हैं हमने भी शिवानी मैडम जी को कहीं नहीं देखा। विराट कहता है, ठीक है, आप जाइए पांडे जी, हम पता करते हैं। विराट मनोज को कॉल करता है और कहता है, मनोज, मिस शिवानी आज ऑफिस नहीं आई क्या? मनोज कहता है, जी सर, मिस शिवानी ऑफिस आई हैं और मेरे साथ ही हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में। आज मिस्टर रस्तोगी के साथ आपकी जो मीटिंग है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। वह मिस शिवानी को आज मैंने सुबह जल्दी ऑफिस बुलवा लिया था मेरी हेल्प के लिए। अगर आपको कोई काम हो तो मैं उसे आपके कैबिन में भेज देता हूँ। विराट कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिस शिवानी को काम करने दो। मनोज कहता है, ठीक है सर।
फ़ोन रखने के बाद विराट नाराज़ होते हुए मन ही मन कहता है, ऐसा क्या बिजी हो गई काम में शिवानी, जिससे हमें आकर गुड मॉर्निंग विश करना भी याद नहीं रहा और हमारे लिए हमेशा की तरह अपने हाथों से कॉफ़ी भी लेकर नहीं आई। विराट अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद राजीव विराट के केबिन में आकर कहता है, विराट, मिस्टर रस्तोगी ऑफिस पहुंच गए हैं। विराट कहता है, राजीव आप कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, हम अभी आते हैं। विराट कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। उसकी नज़र कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद शिवानी पर पड़ती है। वाइट कलर के सलवार सूट में शिवानी बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। विराट तो उसे देखता ही रह जाता है। शिवानी की नज़र भी विराट पर पड़ती है। वह देखती है कि विराट एकटक निगाहों से उसे ही देख रहा है। शिवानी को अपनी तरफ देखता पाकर विराट अपनी नज़रें शिवानी पर से हटा देता है और आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में मिस्टर रस्तोगी विराट के केबिन में पहुंच जाते हैं। मिस्टर रस्तोगी मुंबई के एक बिजनेसमैन हैं, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष, दिखने में थोड़ा बहुत हैंडसम है। वह कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। विराट उसे देखकर अपनी चेयर से खड़ा होकर उनसे हाथ मिलाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर रस्तोगी, हाउ आर यू। मिस्टर रस्तोगी भी विराट से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौर, आई एम फाइन, आप बताइए आप कैसे हैं। विराट कहता है, आई एम ऑल्सो फाइन मिस्टर रस्तोगी, आइए हम आपको इन सभी से मिलवाते हैं। यह कहते हुए विराट मिस्टर रस्तोगी को राजीव से मिलवाता है और कहता है, यह हमारे मैनेजर हैं और हमारे खास बचपन के दोस्त राजीव हैं, और यह मनोज हैं, हमारे सेक्रेटरी। राजीव और मनोज मिस्टर रस्तोगी से हाथ मिलाते हैं। मिस्टर रस्तोगी मनोज के पास खड़ी शिवानी को देख कर कहते हैं, मिस्टर राठौर, ये कौन है? इनसे तो आपने मुझे मिलवाया ही नहीं। मिस्टर रस्तोगी की बात सुनकर विराट कहता है, यह मिस शिवानी है, हमारे ऑफिस में ही काम करती हैं, हमारी एम्प्लॉय हैं और मनोज की असिस्टेंट हैं। मिस्टर रस्तोगी शिवानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। हेलो मिस शिवानी। शिवानी भी अपना हाथ मिस्टर रस्तोगी की तरफ बढ़ाती है और कहती है, हेलो मिस्टर रस्तोगी। मिस्टर रस्तोगी शिवानी का हाथ पकड़े शिवानी की तरफ बुरी नज़र से घूरते हुए देखते हैं। गुड टू सी यू मिस शिवानी। मिस्टर रस्तोगी का शिवानी को यूं देखकर शिवानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह असहज महसूस कर रही थी। विराट भी यह बात अच्छे से समझ जाता है कि मिस्टर रस्तोगी की नीयत ठीक नहीं है और शिवानी को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये देखकर विराट को भी बहुत गुस्सा आता है, पर विराट अपने गुस्से पर काबू करके कहता है, मिस्टर रस्तोगी, अब इंट्रोडक्शन हो गया हो तो काम की बात कर ली जाए। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं, जी मिस्टर राठौर, आइए होटल के डील की बात कर लेते हैं, पर इससे पहले मैं आपका प्रेजेंटेशन देखना चाहूँगा। विराट कहता है, मिस्टर रस्तोगी, प्रेजेंटेशन तैयार है, हम अभी बताते हैं। यह कहते हुए विराट प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। मिस्टर रस्तोगी को प्रेजेंटेशन देने के बाद विराट कहता है, तो बताइए मिस्टर रस्तोगी, आपको हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी मिस्टर राठौर, इट्स अमेजिंग मिस्टर राठौर, अब तक आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया, आपके साथ काम करके बहुत ही मज़ा आएगा। मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। मुंबई में आपके होटल की नई ब्रांच जल्दी ही ओपन होगी, मुझे यह डील मंजूर है। विराट कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर रस्तोगी, हमें भी आपके साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं, बिल्कुल मिस्टर राठौर, इस डील के होने की खुशी में पार्टी करनी चाहिए हम सभी को। विराट कहता है, बिल्कुल मिस्टर रस्तोगी, पार्टी तो ज़रूर होगी और पार्टी हमारी तरफ से होगी। कल ही हम अपने घर पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हैं इस डील के होने की खुशी में। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर विराट, मेरे लिए पार्टी रखने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। मैं इस पार्टी में और अपने सभी एम्प्लॉयज़ को भी ज़रूर इनवाइट करना और मिस शिवानी को भी ज़रूर इनवाइट कीजिएगा, ताकि उनसे दोबारा मिलने का मौका ज़रूर मिले। मुझे यह कहकर वह शिवानी को अपनी गंदी नज़रों से घूरना शुरू कर देता है। मिस्टर रस्तोगी को शिवानी को घूरता देख विराट को गुस्सा आता है और वह कहता है, मिस्टर रस्तोगी, हम आपको हमारे कुछ रूल्स बता देते हैं कि हमें कैरेक्टरलेस लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और जो बिना वजह अपनी नज़रें इधर उधर डालते हैं उनसे तो सख्त नफरत है हमें, तो हमारे रूल्स आप भी याद रखिएगा। विराट की इस बात से मिस्टर रस्तोगी समझ जाते हैं और मन ही मन समझ जाते हैं कि विराट क्या कहना चाहता है। वह अपनी नज़रें शिवानी पर से तुरंत हटा देता है और शिवानी भी विराट की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और वह विराट को देखने लगती है और विराट शिवानी को। विराट मन ही मन शिवानी को देखते हुए कहता है, मिस शिवानी, हमारे होते हुए कोई भी आप पर अपनी बुरी नज़र नहीं डाल सकता। शिवानी भी मन ही मन विराट को देखते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ विराट सर, आप मुझ पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे।
आपकी होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो विराट और शिवानी आंखों ही आंखों में एक दूसरे के मन का हाल जान रहे हों और मन की बातें पढ़ रहे हों इशारों से। राजीव शिवानी और विराट को आंखों ही आंखों में बातें करते देख कहता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर शायद इजहार नहीं कर पाए हैं। यही शायद विराट की परेशानी की वजह है। विराट के घर पर आज शाम की पार्टी की तैयारियां हो रही थी। विराट के घर बड़े से हॉल को बहुत से अच्छे तरीके से सजाया गया था। कलरफुल लाइटें चारों तरफ जगमगा रही थीं। ट्यूलिप, गुलेंची और रोज़ के फूलों से डेकोरेशन किया गया था। मेहमानों के तौर पर विराट ने मिस्टर रस्तोगी और कुछ नामी गिरामी बिजनेसमैन और अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया था। मेहमानों का आना शुरू भी हो गया था। थोड़ी ही देर में मिस्टर रस्तोगी भी वहां पहुंच जाता है और बॉडीगार्ड के साथ कई मीडिया के लोग भी आए हुए थे। पार्टी में थोड़ी ही देर में हॉल लोगों से खचाखच भर जाता है। विराट भी ब्लू 3 पीस सूट पहन कर नीचे आता है। विराट काफ़ी हैंडसम लग रहा था सूट में। राजीव भी ब्लैक 3 पीस सूट में नीचे आता है। विराट के साथ पर पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों की नज़र विराट पर ही ठहर जाती है, पर विराट की नज़र तो शिवानी को ही ढूंढ रही थी कि आखिर शिवानी पार्टी में आई या क्यों नहीं, क्योंकि ऑफिस के लगभग सभी एम्प्लॉय तो पार्टी में आ गए थे। विराट मिस्टर रस्तोगी के पास जाता है और मिस्टर रस्तोगी से हाथ मिलाते हैं और मिस्टर रस्तोगी से कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस पार्टी मिस्टर रस्तोगी, प्लीज़ यू एन्जॉय दिस पार्टी। यह कहते हुए विराट एक वेटर को अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है और मिस्टर रस्तोगी के हाथ में ड्रिंक देने को कहता है। मिस्टर रस्तोगी विराट से कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर विराट, मेरे साथ होटल के डील की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी देने के लिए। सचमुच पार्टी बहुत ही ग्रैंड है, बिल्कुल आपके स्टेटस के हिसाब से। विराट कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर रस्तोगी कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर डील भी तो इतनी बड़ी है तो पार्टी भी तो बड़ी होनी ही थी। आप बस पार्टी एंजॉय कीजिए। विराट मुस्कुराते हुए कहता है, पर उसकी नज़र बाहर दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। किसी के इंतजार में वह रह रहकर दरवाजे को ही ताक रहा था। मिस्टर रस्तोगी विराट को बार बार दरवाजे की तरफ देखता देख कर कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आप बार बार रह रहकर दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? किसी खास का इंतजार है क्या आपको मिस्टर राठौर? विराट मिस्टर रस्तोगी की तरफ देखकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर रस्तोगी, हमें किसी का भी इंतजार नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर रस्तोगी, यह कहकर विराट वहाँ से चला जाता है। मिस्टर रस्तोगी भी हाथ में ड्रिंक लिए पार्टी में मौजूद छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियों को अपनी गंदी नज़रों से देख रहा था। विराट मनोज के पास जाता है और मनोज से कहता है, मनोज तुमने पार्टी में ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को इनवाइट कर दिया था ना मेरे कहे अनुसार? मनोज कहता है, यस विराट सर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? विराट कहता है, कुछ नहीं मनोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाकर मेहमानों का ध्यान रखें। मनोज कहता है, यस सर। विराट एक साइड में कोने में पड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, आप अब तक आई क्यों नहीं मिस शिवानी? अब तो आपको देखे बिना हमारी आंखों को सुकून भी नहीं मिलता और ना ही दिल को राहत पहुंचती है। बस आप जल्दी से आ जाइए ताकि आपको देखकर हमारे इस दिल को सुकून मिल सके। विराट दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देख ही रहा था, तभी शिवानी, निशा और रीता के साथ दरवाजे से अंदर आते हुए विराट को दिखाई देती है। शिवानी को देखकर एक पल के लिए तो विराट की सांसें थम सी जाती हैं, मानो जैसे उसके दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया हो। विराट की आंखें बस शिवानी को ही अंदर आते हुए देख रही थीं और आखिर क्यों नहीं देखें। शिवानी रेड कलर की साड़ी में और रेड कलर की ही ऑफ शोल्डर ब्लाउज में कर्ली किए हुए खुले बालों में लग भी बहुत सुंदर रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल धड़क यह कहता है। विराट एकटक निगाहों से चेहरे पर मुस्कान लिए शिवानी को ही देख रहा था। उसे एहसास ही नहीं होता कि कब शिवानी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और विराट अभी भी शिवानी में ही खोया हुआ था। शिवानी अपने हाथ से विराट की आंखों के सामने चुटकी बजाती है, तब जाकर विराट अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। शिवानी विराट को कहती है, विराट सर आप कहाँ खोए हुए थे? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप हैं कि अपने में ही खोए हुए थे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। शिवानी कहती है कि मैं आपसे कह रही थी कि। शिवानी आगे बोलने को करती है, उससे पहले ही विराट शिवानी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं शिवानी, बिल्कुल किसी आसमान से उतरकर ज़मीन पर आई परी जैसी।
बस आपकी इस खूबसूरती से हम अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे थे, तो फिर आपकी बातों का जवाब कैसे दे पाते हम। विराट की यह बात सुनकर शिवानी का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। शिवानी का अपने दिल पर कोई काबू नहीं रहता। वह अपनी बड़ी बड़ी काजल लगी खूबसूरत आंखों से बस विराट में ही खोई हुई उसे ही देख रही थी। विराट भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए शिवानी को देख रहा था, या कहें फिर से शिवानी के चेहरे पर खो सा गया था। शिवानी और विराट एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी वहां पर मिस्टर रस्तोगी आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर विराट, मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था। विराट और शिवानी मिस्टर रस्तोगी की इस बात से अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। मिस्टर रस्तोगी शिवानी की पीठ की तरफ पीछे की ओर खड़े थे। मिस्टर रस्तोगी के वहां आने पर शिवानी उनकी तरफ मुड़ती है और कहती है, हेलो सर मिस्टर रस्तोगी। शिवानी की खूबसूरती को देखकर अपनी गंदी नज़रों से शिवानी को नीचे से ऊपर की तरफ नज़रें करके देखता है और अपनी हवस भरी नज़रें शिवानी पर गड़ाए रखता है। शिवानी भी मिस्टर रस्तोगी की नीयत समझ रही थी और उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ रस्तोगी के चेहरे पर दे मारे, जिससे उसका गाल पूरी तरह सूज जाए और जिन आँखों से वह देख रहा है उसकी वह आँखें बाहर निकाल दे। पर वह जानती थी कि मिस्टर रस्तोगी विराट के मेहमान हैं और बिजनेस क्लाइंट भी, इसलिए वह चुप थी। बस मिस्टर रस्तोगी को गुस्से में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। विराट भी मिस्टर रस्तोगी की गंदी नीयत को भांप जाता है और मिस्टर रस्तोगी और शिवानी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, अपने हाथ बांधे, और कहता है, कहिए मिस्टर रस्तोगी, क्या काम था आपको हमसे? बताइए, हम आपके सामने खड़े हैं आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। मिस्टर रस्तोगी विराट के इशारे को समझ जाता है और मिस्टर रस्तोगी कहता है, हाँ मैं कुछ कहने तो आया था पर फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, याद आने पर बता दूंगा। विराट चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर रस्तोगी, बाद में बता दीजिएगा। चलिए अभी चलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। यह कहकर विराट मिस्टर रस्तोगी के साथ वहां से दूसरी ओर चला जाता है और जाते हुए पीछे मुड़कर एक मुस्कान के साथ शिवानी को देखता है। शिवानी पर भी चेहरे पर मुस्कान लिए विराट को देखती है। फिर शिवानी वहां से रीता और निशा के पास चली जाती है, जहां ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय भी मौजूद थे और उनके साथ बातें करने में लग जाती है। विराट पार्टी में मौजूद बिजनेसमैन के साथ बात करने लग जाता है और मीडिया के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करने लग जाता है, पर मिस्टर रस्तोगी अभी भी दूर खड़ा गहरी नज़रों से शिवानी को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ कर दी जाती है और डांस शुरू हो जाता है। सारे बिजनेस कपल अपने पार्टनर के साथ डांस करने लग जाते हैं और ऑफिस के एम्प्लॉय भी एक दूसरे के साथ डांस एंजॉय करने लग जाते हैं। पार्टी में मौजूद कई लड़कियां विराट के साथ डांस करना चाह रही थीं, पर वह नहीं कर पाईं क्योंकि विराट ने उन सबको मना कर दिया था। मनोज भी निशा को डांस के लिए पूछता है और वह निशा के हाँ कहने पर निशा के साथ डांस करने लग जाता है और रीता भी ऑफिस के एक लड़के के साथ डांस करने लग जाती है। शिवानी एक साइड में अकेली खड़ी हो जाती है और उन सबको डांस करते हुए देखती है। मिस्टर रस्तोगी भी शिवानी को अकेला साइड में खड़ा देख उसके पास आता है और कहता है, मिस शिवानी, आप इस तरह यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आइए आप भी मेरे साथ डांस कीजिए, मुझे भी आपके करीब आने का एक मौका तो दीजिए। शिवानी इस पर गुस्से में आकर कहती है, मिस्टर रस्तोगी, मुझे आपके साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जाइए अपने लिए कोई और डांस पार्टनर ढूंढ लीजिए। यहाँ मेरे पास खड़े रहकर अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। मिस्टर रस्तोगी कहता है, आपकी यही अदाएं, इस पर तो मैं मर मिटने को तैयार हूँ। बस आप एक बार मेरे साथ डांस करने को मान तो जाइए। शिवानी गुस्से में कहती है, आपको एक बार में समझ में नहीं आता कि मैंने आपसे क्या कहा? मुझे आपके साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जाइए यहाँ से। शिवानी मिस्टर रस्तोगी को उंगली दिखाते हुए कहती है। दूर से राजीव शिवानी और मिस्टर रस्तोगी को देख रहा था पर कुछ सुन नहीं पा रहा था, पर शिवानी और मिस्टर रस्तोगी के बातें करने के हाव भाव के तरीके से उसे लग रहा था कि जरूर मिस्टर रस्तोगी शिवानी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव शिवानी और मिस्टर रस्तोगी के पास आता है और शिवानी से कहता है, मिस शिवानी, आपने मुझसे कहा था ना थोड़ी देर पहले कि आप मेरे साथ डांस जरूर करेंगी, तो चलिए साथ में डांस करते हैं। राजीव शिवानी को आंखों से इशारा करते हुए कहता है। शिवानी कहती है, हाँ राजीव सर, चलिए साथ में डांस करते हैं। ये कहकर वह राजीव के साथ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है। शिवानी राजीव से कहती है, थैंक यू राजीव सर, मुझे उस घटिया आदमी से बचाने के लिए और उससे मेरा पीछा छुड़ाने के लिए। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे नहीं छुड़ाता उस घटिया आदमी से आपका पीछा? आपको उस दिन अपना दोस्त जो माना था, और एक दोस्त का फर्ज बनता है दूसरे दोस्त की हेल्प करना। यह कहते हुए शिवानी और राजीव बातें करते हुए
एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। मिस्टर रस्तोगी वहीं कोने में खड़ा खुद से कहता है, मिस शिवानी, उस 2 कौड़ी के मैनेजर के लिए तुमने मुझे मना किया ना। अब देखना मैं तुझे आज इस बात का कैसे सबक सिखाता हूँ। इस बार तो तुम्हारा विराट सर भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा बीच में। यह कहते हुए जहरीली मुस्कान मिस्टर रस्तोगी के चेहरे पर तैर जाती है।